साथियों नमस्कार, मैं अमित अग्रवाल नवरशन एक बार पुनः आपके समक्ष किसी विशेष मुद्दे के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और वो मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले 1.25 वर्ष से अधिक से हम लोग सभी उससे त्रस्त हैं। आप समझ ही गए होंगे, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। साथियों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर कुछ समय बात कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि इस कोरोना का भी हम किस प्रकार एक सकारात्मक रूप देखते हैं। मित्रों, गोचर में पिछले लगभग 1.5 वर्ष से शनि राहु केतु की तिगड़ी ने जो कोहराम मचाया हुआ है पूरे विश्व में, उससे आप सभी अनभिज्ञ नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो जटिल विषय पैदा किया वो देवगुरु बृहस्पति ने जैसे ही मकर राशि में उनका प्रवेश हुआ था, महामारी ने पूरे विश्व में बड़ा विकट रूप पैदा किया। और आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति प्राणवायु के भी कारक हैं। और यही कारण है कि फेफड़ों की, गलों की, सांस लेने की समस्याएं प्रधानता से हम लोग देखते हैं। और ना समझ में आने वाले ट्रीटमेंट राहु केतु के कारण होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो अभी जैसे ही अक्टूबर मध्य से देवगुरु बृहस्पति पुनः वर्ग की अवस्था से मकर राशि में आएंगे तो ये स्थिति शायद उस समय पुनः जटिल हो सकती है। वर्तमान में भी देवगुरु बृहस्पति जब धनिक्षा नक्षत्र में आएंगे शतभिषा से, तब भी ये स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। कोरोना की लहर और बढ़ सकती है। जब तक राहु केतु का शनि से तिगड़ी नहीं टूटेगी, कोरोना अपना प्रभाव जल्दी से छोड़ने वाले नहीं है। ये तो एक ज्योतिषीय आलंकन रहा। मित्रों, यहाँ हम ज्योतिष के द्वारा सकारात्मक पहलू पर बात करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में आते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि संसार में धर्म की हानि हो रही है, ज्ञान की हानि हो रही है, या ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, जो राक्षसों के प्रति लगाव को दर्शाता है, उनकी मानसिक वृत्ति को दर्शाता है, पाप की तरफ लोगों को ले जाता है। फिर उसमें चाहे परमाणु का आविष्कार हुआ हो या बायो वेपन्स का हुआ हो या किसी भी नई संशोधन का हुआ हो, उसमें क्षति निश्चित है। और यहाँ केतु की स्थिति इस बात को दर्शाती है कि कुछ ना कुछ अनुसंधान किया गया है। मित्रों, हम निजी जीवन में जब अपनी तरफ देखते हैं तो एक आम व्यक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है कि गोचर क्या कह रहा है, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या करेंगे या राष्ट्रपति ने क्या भाषण दिया है। उन्हें तो अपने परिवार से मतलब है, अपने जीवन, दैनिक जीवन से मतलब है। हम उन्हीं की चर्चा करेंगे क्योंकि विषय उन्हीं को लेकर है। अभी हाल में पिछले 1.25 वर्ष से लोग बेहद परेशान हैं कि वो इस महामारी में करें तो करें क्या। उन्हें कुछ रास्ता नहीं सूझता। मित्रों, मेरा मानना है कि विपदा जितनी बड़ी हो, अवसर उससे भी बड़े होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब मकर राशि में बैठकर नीच अवस्था में आते हैं तो वो उच्च दृष्टि से अपने भाव को भी देख रहे होते हैं और ज्ञान का वो प्रसार कहीं ना कहीं वे पुण्य के लिए भी छोड़ के जाएंगे, इस बात को सूचित करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है अच्छाई के लिए। अभी आपको, हमको, हम सबको क्या करें कि पुण्य उदय हो, अच्छाई हो और हमारे जीवन में उन्नति हो। लगभग सभी के दैनिक जीवन में लगभग 90% समय
अतिरिक्त हमारे पास बच रहा है कोरोना के कारण, क्योंकि हम बाजार नहीं जाते, हम शॉपिंग नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, घूमने नहीं जाते, अनावश्यक पार्टियों में नहीं जा रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिसमें हमारा अतिरिक्त समय लगता हो। तो क्यों ना हम इस अतिरिक्त समय को अनुसंधानों, नई खोजों, साधनाओं, सिद्धि, मंत्रों के अनुष्ठानों में व्यतीत करें, ताकि हम अपनी ओरा को विकसित करें, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें, अपने ज्ञान को विकसित करें। इसीलिए मित्रों, मैं इसको 3 पहलुओं में बांटता हूँ। पहला पहलू छात्र बच्चों के लिए है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, बच्चे हैं या किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो आप अतिरिक्त पढ़ाई करिए, क्योंकि ऐसा अवसर आपको जीवन में फिर नहीं मिलेगा। इतना एकाकी समय, इतना अतिरिक्त समय आपको नहीं मिलेगा। आप पढ़िए, नई नई बुक्स पढ़िए, नए नए अनुसंधान करिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, रिसर्च करिए, किसी भी प्रकार से आप अपने बृहस्पति को बलिष्ठ करिए। आप माता सरस्वती की पूजा करिए, उनका अनुष्ठान करिए, पूरे 1 लाख मंत्र जाप करके उनका हवन पूजन करिए। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं तो आप अतिरिक्त रिसर्च बुक्स पढ़िए, क्योंकि इस समय आपको वो ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा जो केवल और केवल बहुत ही शुद्ध और सूक्ष्म रूप से किसी अन्य प्रवृत्ति के लोगों को होता है। बृहस्पति उसे भी दे देंगे। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यापार करते हैं या कोई भी नौकरी पेशे में हैं, तो अगर आप घर पर हैं या आपके पास अतिरिक्त समय कोरोना के कारण सभी लॉकडाउन में घर में कैद हैं, तो आप भी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का अनुष्ठान करिए। उससे आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, भविष्य में आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी, आपकी भी ओरा विकसित होगी। ऑनलाइन नई खोजें करिए, नए नए व्यापार खोजिए। पिछले जो व्यापार में आपने कोई त्रुटि की है उनमें संशोधन करिए। ये अवसर आपको पुनः सोचने का नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार आप पुनः अपनी व्यापारिक दैनिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे तो फिर आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन फिर आपको सोचने का अवसर भी नहीं देगा। अभी आप अतिरिक्त समय का पूर्णतः अनुष्ठान, संशोधन और साधना में व्यक्त कीजिए। नए अवसर खोजिए, नए व्यापार खोजिए, उन पर नए नए विचार रखते हुए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। ये अवसर आपको विचारणीय है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आप रिटायर्ड हैं, तो भोलेनाथ की पूजा करिए, माता पार्वती की पूजा करिए, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करिए, 1 लाख या 1.25 लाख जाप पकड़ लीजिए, उनका हवन पूजन करिए, अपनी ओरा विकसित करिए, अपने बृहस्पति बलिष्ठ करिए। आप पाएंगे कि आप दैनिक जीवन में नहीं, आने वाले समय में भी, वर्षों में भी इस साधना का पुण्य पाएंगे, और कोरोना के काल में तो विजय होंगे ही, अपने जीवन काल में भी विजयी हो जाएंगे। मित्रों, एक ज्योतिषीय गुरु होने के नाते मेरा अपने मित्रों के प्रति ये लगाव रहता है कि वे उन्नति करें। समय कितना भी विपरीत हो, वे तरक्की करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चर्चा की है, और मुझे आशा है कि आप अपने अंदर जो भी क्वालिटी महसूस करते हैं उसी अनुसार अपने को विकसित करेंगे, प्रभु का आशीर्वाद लेंगे, और साथ में अपने को अनुसंधान, संशोधन और साधना और सिद्धि तक लेकर जाएंगे, और महामारी को भी एक अवसर में बदल देंगे, ना कि निराशा में और उदासी में अपना समय व्यतीत करेंगे। अगर आप सेवा वाले फील्ड में हैं तो आपको इससे अच्छा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं या किसी भी सेवा कार्य में हैं, आप अपनी अंतरात्मा से इस समय का सदुपयोग करें, आपको निश्चित ही शांति प्राप्त होगी। ज़्यादा समय न लेते हुए मित्रों, मैं आपको नमस्कार करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरे बताए गए थोड़े से प्रयास से जरूर आशा अनुसार लाभ हो। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप
मैसेज में लिखकर पूछ सकते हैं। आशा करूंगा कि मैं आपको उचित सलाह दे सकूं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।